सियोल के दिल में, जहां हान नदी अप्रैल की धूप में चमक रही थी, चेरी ब्लॉसम ने शहर को गुलाबी और सफेद रंगों से सजा दिया था। योइडो पार्क फूलों का सागर बन गया था। पंखुड़ियां नाजुक बर्फ की तरह गिर रही थीं, और इस क्षणभंगुर सुंदरता के बीच जी हून और सूजिन ने सालों बाद एक दूसरे को फिर से पाया। जी हून एक 30 साल का फोटोग्राफर जापान में काम करने के बाद सियोल लौटा था। उसका कैमरा उसकी गर्दन के चारों ओर लटका था, एक ऐसा साथी जो दुनिया के क्षणभंगुर पलों को कैद करता था, लेकिन यह उसके दिल के दर्द को कभी कैद नहीं कर सका। 5 साल पहले वह और सूजिन, उसकी कॉलेज की प्रेमिका, अलग हो गए थे। सूजिन का सपना डॉक्टर बनने का था और जी हून उसे अपने अनिश्चित रास्ते के लिए, अपने सपनों को छोड़ने के लिए नहीं कह सका। उन्होंने वादा किया था कि वे सही समय आने पर चेरी ब्लॉसम के नीचे फिर मिलेंगे, लेकिन जिंदगी ने उस वादे को धुंधला कर दिया था। सूजिन अब 29 साल की और पास के एक अस्पताल में रेजिडेंट अपने रेड रेयर विखुदनोगो दिन पर योइडो पार्क में टहल रही थी। उसकी सफेद कोट की जगह एक हल्के गुलाबी रंग की हानबोक ने ले ली थी, जिसकी रेशम चमक रही थी क्योंकि पंखुड़ियां उसके बालों में फंस गई थीं। उसे पता चला था कि जी हून सियोल वापस आ गया है और उसका दिल उम्मीद और डर से भर गया था। चेरी ब्लॉसम अपनी पूरी खिली हुई अवस्था में उसे उनकी आखिरी वसंत की याद दिला रहे थे, जब वे इन्हीं पेड़ों के नीचे हंसे थे, उनके हाथ एक दूसरे में थे और वे एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे थे जिसका अनुमान वे नहीं लगा सकते थे। जी हून ने उसे पहले देखा। उसकी आकृति गिरती पंखुड़ियों के बीच एक फ्रेम की तरह थी। उसकी सांस रुक गई क्योंकि यादें उमड़ पड़ी। उनकी देर रात की पढ़ाई, नदी के किनारे चुराए गए चुंबन और इंचियोन हवाई अड्डे पर आंसुओं भरी विदाई। उसने अपना कैमरा उठाया, उसे एक अनायास पल में कैद करते हुए। उसकी आंखें दूर लेकिन गर्म थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शटर ने क्लिक किया और सूजिन उस आवाज पर मुड़ी। उसकी नजर से मिली। सूजिन जी हून, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। उसने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे पंखुड़ियां चरमराईं। जी हून, सूजिन, उसने अपना कैमरा नीचे किया। उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थीं। उसने कहा, उसकी आवाज टूटते हुए, तुम अब भी इन फूलों जितनी सुंदर हो। वे एक दूसरे के करीब आए। दुनिया गुलाबी और सफेद रंग की धुंध में बदल गई। सूजिन, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। सूजिन ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसके गाल को छूते हुए, जैसे यह पुष्टि करने के लिए कि वह वास्तविक है। उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज लालसा से भारी थी। जी हून ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले लगाते हुए, जब पंखुड़ियां उनके चारों ओर बरस रही थीं। जी हून, मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मैं उस वादे को नहीं तोड़ सका। उसने उसके बालों में फुसफुसाया। वे एक चेरी के पेड़ के नीचे बैठ गए। पंखुड़ियां उनके चारों ओर एक मुलायम कालीन बनाते हुए और घंटों बातें करते रहे। सूजिन ने मेडिकल स्कूल के कठिन सालों, अस्पताल में बिना नींद की रातों और उन शांत पलों को साझा किया जब वह उसके बारे में सोचती थी। जी हून ने अपनी यात्राओं, उन तस्वीरों के बारे में बताया जिन्होंने उसे पुरस्कार दिलाए, और उस अकेलेपन के बारे में जो उसका पीछा करता रहा। जी हून, हर वसंत में मैं चेरी ब्लॉसम देखता था और तुम्हारी याद आती थी। उसने कबूल किया, अपने बैग से एक तस्वीर निकालते हुए। 5 साल पहले की एक धुंधली तस्वीर जिसमें वे इन्हीं पेड़ों के नीचे हंस रहे थे। सूजिन की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने अपनी उंगलियों से तस्वीर को छुआ। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो सूजिन। मैं जो भी तस्वीर लेता हूं, जो भी पल कैद करता हूं, वह सब तुम्हारे लिए है। जी हून ने सिर हिलाया, उसका हाथ उसके चेहरे को थामते हुए। जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, पार्क पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए जी हून खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, एक चंचल मुस्कान उसके आंसुओं को तोड़ते हुए, मेरे साथ नृत्य करो। सूजिन अपने आंसुओं के बीच हंसी, उसका हाथ लेते हुए। जब वे गिरती पंखुड़ियों के नीचे नृत्य करने लगे,
उनकी हंसी पार्क में गूंज रही थी। चेरी ब्लॉसम उनके साथ नृत्य करते प्रतीत हो रहे थे, सुंदरता और प्रेम की एक क्षणभंगुर सिम्फनी। उस पल में जी हून ने नीचे झुककर अपने होठों को उसके होठों पर हल्के से छुआ, एक लंबे समय से प्रतीक्षित कोमल चुंबन में। यह नरम और मीठा था, जैसे उनके चारों ओर की पंखुड़ियां, लेकिन इसमें 5 साल की लालसा, अनकहे शब्दों और एक ऐसे प्रेम का भार था जो समय और दूरी को सह गया था। सूजिन उस चुंबन में पिघल गई, उसकी बाहें उसके चारों ओर लपेटते हुए, यह जानते हुए कि यह पल चेरी ब्लॉसम की तरह हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इसकी याद हमेशा रहेगी। जब वे अलग हुए, एक अकेली पंखुड़ी सूजिन के गाल पर गिरी और जीहून ने उसे धीरे से हटाया। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी थीं। उसने फुसफुसाया, जीहून, आइए फिर से 5 साल इंतजार न करें। सूजिन, अगले वसंत में, और उसके बाद हर वसंत में। सूजिन ने मुस्कुराते हुए, उसका दिल भरा हुआ था। उसने वादा किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी कहानियों की जानकारी मिलती रहे।